स्वागत करते हुए आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार आ पहुंची है। आज ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। तालियां लगातार होती रहें। पाकुड़ की धरती पर आपकी सरकार आ पहुंची है, आपकी योजनाओं के साथ। पारंपरिक स्वागत के साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करेंगे। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि, माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी आपको करते हैं जोहार। साथ ही साथ स्वागत अभिनंदन माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी का, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी का, प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जी, सदस्य झारखंड विधानसभा कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, आपका स्वागत अभिनंदन है। हम मंच पर स्वागत करते हैं श्री विजय कुमार हास्ता जी, माननीय सांसद राजमहल लोकसभा क्षेत्र का। मैं स्वागत करती हूँ लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र श्री दिनेश विलियम जी का, माननीय विधायक महोदय का। मंच पर स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय श्री विनय कुमार चौबे सर का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और ऐसे ही पारंपरिक धुनों के साथ पारंपरिक स्वागत के बीच अब हम ग्राम प्रधान जी से निवेदन करते हैं कि पगड़ी और साफा पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का सर्वप्रथम स्वागत अभिनंदन करें। ये पारंपरिक स्वागत पगड़ी और साफा पहनाकर ग्राम प्रधान जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत आदर किया जा रहा है। ये पगड़ी और साफा तालियां हो। ये पगड़ी पहनाकर हम अपने स्वागत की भावनाएं, ये पारंपरिक स्वागत आप तक हमारी भावनाएं पहुंचाने का ये माध्यम, ये पगड़ी पहनाकर आपको हम ये सम्मान प्रदान कर रहे हैं इस मंच पर। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में आपने अपनी गरिमा में उपस्थिति हमारे मंच पर की है। होती रही मंचासीन हमारे विशिष्ट अतिथिगणों का भी हम पगड़ी और साफे के साथ स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इस वक्त ग्राम प्रधान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तो पगड़ी पहनाकर और ये साफे के साथ स्वागत अभिनंदन और मंचासीन हम सभी हमारे माननीय आदरणीय विशिष्ट अतिथिगणों का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सभी ग्राम प्रधान जी से हम अनुरोध करते हैं मंचासीन हमारे माननीय मंत्रीगण, हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण मंचासीन सभी का हम स्वागत अभिनंदन पगड़ी और साफे के साथ करें। तालियां आपकी तरफ से होती रहे। मंचासीन सभी का हम स्वागत कर रहे हैं पारंपरिक तरीके से पगड़ी और साफा पहनाकर। सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। वाहन बनकर हमारे बीच पहुंचे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण। आप सभी का हम पगड़ी और साफे के साथ स्वागत और आदर कर रहे हैं। पारंपरिक धुनें हलोर बिखर रही है। झारखंड की धरती आज खुशी मना रही है। झूम झूम कर नदियां गीत सुना रही है। निर्जल पर्वत जंगल की सुषमा प्यारी घर आए पावन को गले लगा रही है। सभी का पारंपरिक के जोरदार स्वागत और अभिनंदन पगड़ी और साफे के साथ किया जा रहा है। हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक, पर्यावरण संतुलन का प्रतीक पौधा प्रदान कर हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। मैं आदरणीय उपायुक्त पाकुड़
श्री वरुण रंजन सर से निवेदन करती हूँ पौधा प्रदान कर स्वागत आगत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। तालियां हो आपकी तरफ से जोरदार। पुलिस अधीक्षक पाकुड़ सर से निवेदन होगा माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी को पौधा प्रदान करें सर और स्वागत सम्मान करें सर। तालियां होती रहे आपकी ओर से। और मैं निवेदन करूंगी वन प्रमंडल पदाधिकारी पाकुड़ से माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी को पौधा प्रदान कर। तालियां होती रहे आपकी तरफ से। वन प्रमंडल पदाधिकारी पाकुड़ से निवेदन प्रोफेसर स्टीफन मरांडी सदस्य झारखंड विधानसभा सह कार्यकारी अध्यक्ष राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम महोदय का स्वागत पौधे के साथ कर रहे हैं। उप विकास आयुक्त पाकुड़ से निवेदन होगा श्री विजय कुमार हांस का। माननीय सांसद महोदय हमारे बीच आपका स्वागत अभिनंदन पौधे के साथ हम कर रहे हैं। तालियां होती रहे आपकी तरफ से। उप विकास आयुक्त पाकुड़ से निवेदन होगा लिट्टी विधानसभा क्षेत्र श्री दिनेश विलियम मरांडी जी माननीय विधायक महोदय का स्वागत पौधे के साथ करें। और आदरणीय उपायुक्त महोदय से निवेदन होगा पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री विनय कुमार चौबे सर का स्वागत पौधे के साथ करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये परंपरागत स्वागत पारंपरिक स्वागत के बाद अब आज आपको बताएं आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत यही उद्देश्य कि सबको मिले अधिकार, इसलिए आपकी सरकार फिर से आ गई है आपके द्वार। आइए नई उम्मीद की किरण के साथ हम आगे बढ़ें और बेहतर कल के साथ हम एक आस का दीपक जलाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें पाकुड़ की धरती पर। और माननीय विशिष्ट अतिथि गणों से सम्मानित अतिथि गणों से निवेदन दीप प्रज्वलन में आपके सहयोग के लिए। दौर खुशियों का आता जाएगा, बुझने नहीं देंगे हम उम्मीद का दिया, ये दिया हमेशा जगमगाएगा, दौर खुशियों का आता जाएगा। ईश्वर से यही दुआ है कि कामयाबी हमारे चरण चूमती रहे। दीप अभिनंदन करते हैं। और अब आज के अवसर पर मैं सादर आमंत्रित करती हूं सर्वप्रथम हमारे बीच उपस्थित माननीय प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जी को। आप आएं और हमें आज के अवसर पर संबोधित करें सर। हेलो, आज पाकुड़ जिले मुख्यालय में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार समारोह में उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे संसदीय कार्य मंत्री, हमारे संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर साहब, हमारे सत्यानंद भोक्ता जी मंत्री, हमारे सांसद महोदय विजय बाबू, विधायक विलियम मरंडी, नहीं आ रहा ना, ठीक है आ जाएगा। हमारे जिला के सभी पदाधिकारीगण, आज हमारे पाकुड़ जिला का सौभाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित हैं और ये दूसरा चरण के बीच में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम का मुख्य मकसद आप लोग जानते हैं कि हर जगह
पंचायतों में ये कार्यक्रम चल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे लोगों को हमारे योजनाओं के बारे में जानकारी भी नहीं है, जिसको जानकारी भी देना है। और पंचायत के अंदर में जो कार्यक्रम हो रहा है त्वरित गति से उसका आवेदन का हम लोग का अनुपालन हो रहा है। और इसका हिसाब किताब भी हम लोग लेखा जोखा भी राज्य स्तर से लिया जा रहा है कि कैसे हम इन आवेदनों पर कार्रवाई करें। ये ऐसा नहीं है कि आवेदन दे दिया और ये अनुपालन उसका नहीं होता है, उसका त्वरित गति से अनुपालन नहीं हो रहा है। लेकिन निश्चित रूप से ये चीज़ आपको डीसी साहब ने बताया कि कितने संख्या में पाकुड़ जिला के अंदर में कितना आज पिटीशन पड़ा किस विषय पर और क्या वहाँ पर उसका अनुपालन हुआ है। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा परसेंटेज में ये हम लोग का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा से चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं। इसमें सभी विषयों पर लोगों को जानकारी दी जाती है। इसमें स्वास्थ्य विभाग से लेकर के रोजगार, हमारे छात्रों के लिए भी स्टाइपेंड तक के लिए वहाँ पर आवेदन लिए जाते हैं। GSLPS से भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर मनरेगा योजना में और हमारे पेयजल से संबंधित और हमारे पेयजल से लेकर के राशन कार्ड वगैरह सारा कार्यक्रम इसमें लिया जा रहा है। आप सभी को मालूम है कि आज हमारे इस योजना में संलिप्त हुए और जानकारी हासिल करें। और ये आप ना समझें कि हमारे दिया हुआ दरखास्त में कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में शरीक हुए और अपने जिस विषय से संबंधित आपका समस्या है, इस समस्या में KCC लोन से लेकर के सारे फूलो जानो योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं जो आप जान रहे हैं और नहीं भी जानते हैं तो जानकारी हासिल करके आप उस पर काम करिए। इसलिए आज विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं, आप उनसे विशेष बात और सुनेंगे। आज जो विशेष तौर से जो योजनाएं यहाँ पर आपके द्वार में जाते हैं लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग दूर दराज से ब्लॉक जाते हैं और ब्लॉक में कोई पदाधिकारी उपस्थित नहीं है तो कर्मचारी नहीं मिलते हैं, जिसके वजह से ये कार्यक्रम पंचायत स्तर पर चलाया जा रहा है और वहाँ पर जा कर के सबों से मुलाकात होती है और सब विषयों का समस्या का समाधान तुरंत होता है और जो भी बाकी रहता है वो बाद में हो जाता है। इसकी जानकारी आप जरूर ले लें। इसलिए इस कार्यक्रम को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से लिया जाए और आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लें। आपे बोया मिश्रा को नुआ बुझो तो उन पे नहीं तो अकाल कना सुखाड़ कना, सुखाड़ में भी हमारे बहुत मजदूर पलायन कर जाते हैं, किए हुए हैं।
और उनका रजिस्ट्रेशन भी उसमें होता है। रजिस्ट्रेशन नहीं होने से दिक्कत होती है, उनका पहचान वहाँ नहीं हो पाता है जहाँ पर जाते हैं। इसलिए निश्चित रूप से आप उनका रजिस्ट्रेशन करवा लें। जो पंचायत स्तर पर ये कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन सभी होता है और रजिस्ट्रेशन करके हम लोग उनको एक पहचान देते हैं। और जैसे बहुत सारी घटनाएं घट जाती है मजदूरों के साथ, और मजदूर कभी उनकी मौत हो जाती है तो कैसे उनको लाया जाए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी परिचय वहाँ पर नहीं होता है। इसलिए निश्चित रूप से आप लोगों को उसका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। अभी नरेगा में भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो आपके काम के लिए, रोजगार के लिए बहुत ही एक उत्तम योजना है। इसलिए निश्चित रूप से आप उस पर अपना काम करें और अपने आप उसमें शामिल करें। बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके वजह से कहीं कहीं कम ही उपस्थिति होती है। जहां समझ लिया है वहां बहुत ज़्यादा उपस्थिति यहां पर होती है। इसलिए आप निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण समझ करके वहां पर जा करके अपना उपस्थिति दर्ज करिए और अपनी समस्या को निश्चित रूप से आप देखें और अपने आवेदन दे करके उसको उसका निदान ढूंढें। इसलिए आज समय बहुत कम है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा बात नहीं रखना चाहते। मुख्यमंत्री और अन्य लोगों से भी बहुत बातें सुननी है, इसलिए मैं इतना ही कह करके आप सबों को धन्यवाद देता हूं। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और यकीनन सरकार की जो भी योजनाएं बन रही हैं वो हर गांव, टोला टोला, हर दरवाजे, हर द्वार तक पहुंचे। यही उद्देश्य है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का, जिसे हम सभी मिलकर पूरा करेंगे। आइए देखते हैं इस पर आधारित एक लघु फिल्म कि इस योजना के अंतर्गत पाकुड़ जिले में क्या कुछ अभियान चल रहे हैं। हमारे गांव मजबूत, झारखंड राज्य मजबूत। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रगतिवादी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए पूरे राज्य में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम जोर शोर से चलाया जा रहा है। कि जब गांव का आदमी सरकार के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता, क्यों नहीं ऐसा काम किया जाए कि सरकार ही उसके दरवाजा पर पहुंचे। पाकुड़ में घर घर पहुंचे सरकारी योजनाओं का लाभ, ये सुनिश्चित करने के लिए हर पंचायत में शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है एवं उनका त्वरित निष्पादन किया जा रहा है। यहाँ उन लोगों को भी जोड़ा जा रहा है जो विकास की मुख्य धारा से कटे हुए हैं। हम पहले दारू बेचते थे, इसके बाद अभी ये पुरोधनों से हमको पूंजी मिला तो हम एक छोटा सा दुकान खोले। पाकुड़ जिले में कुल प्रस्तावित 128 पंचायतों में से कुल 112 पंचायतों में शिविरों का आयोजन किए गए हैं। इन शिविरों में अब तक 1,47,941 आवेदन प्राप्त किए गए हैं। इनमें से 96,791 आवेदनों को निष्पादित किया जा चुका है। शेष की स्क्रूटिनी जारी है, उन्हें भी जल्दी निष्पादित कर दिया जाएगा। वहीं कुल फोकस योजनाओं के प्राप्त 80,907 आवेदनों में से 63,151 यानी 78% का निपटारा कर दिया गया है और शेष पर कार्य चल रहा है। इसमें से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के 8,676 में से 7,702 आवेदन, ग्रीन कार्ड के 3,405 आवेदनों में से 3,109, सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना के 6,276 आवेदनों में से 5,654 आवेदनों तथा इस तरह लगभग हर योजना के प्राप्त आवेदनों के 80 से 90% आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। योजना का लाभ मिला है, इससे मैं आगे भी करना चाहती हूँ। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। एवं बाकी के निपटान हेतु पाकुड़ जिले के तमाम अधिकारी एवं कर्मी दिन रात लगे हैं। उनका जो अधिकार है, उनका लाभ कम समय में और
कम परेशानी में उनको तुरंत मिले। इन शिविरों में माननीय सांसद, माननीय विधायक गण एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी बढ़ चढ़कर लाभुकों को जागरूक एवं लाभान्वित कराने का प्रयास किया जा रहा है। राशन कार्ड नहीं था, मेरा राशन कार्ड बन गया 200 से। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के कुशलतम एवं संवेदनशील नेतृत्व में झारखंड विकास के पंख फैला चुका है और इसकी छांव तले लोगों को उनका हक और अधिकार दिया जा रहा है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। आप सभी से मेरा आग्रह होगा कि आप उन शिविरों में पहुंचे, योजनाओं का लाभ लें। मिल रहा है सभी को। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की बेटियां, लाखों बेटियां यहाँ पर हैं। खुश हैं तो आप दिखाइए माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके सभी पूरी टीम को दिखा दीजिए जोरदार तालियों के साथ। जितनी योजना के यहाँ लाभुक हैं, हमारा लहराकर अपनी खुशियां जाहिर करिए। जोरदार तालियां। और ये सभी खुशियां जाहिर कर रही हैं, यकीनन इस योजना के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जोर से बताइए। बिल्कुल तैयार है। और हम सभी जब तैयार होंगे तभी सरकार की जितनी भी विकास की यात्राएं हैं, योजनाएं हैं, हम उनमें साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब इसी पर आधारित सारी जानकारियों को समेटते हुए हमने एक पुस्तिका तैयार की है। मैं सादर आग्रह करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथिगणों से इस पुस्तक के विमोचन के लिए। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की तमाम जो जानकारियां हैं, जो योजनाएं हैं, कैसे आप इन्हें जान सकते हैं, कैसे जानकर इसका लाभ उठा सकते हैं और अपने आप को सशक्त बनाने में, झारखंड को सशक्त बनाने में कैसे हम अपना योगदान दे सकते हैं, ये इस पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। तालियां आपकी तरफ से जोरदार होती रहें। जोरदार तालियां। जब आप जानेंगे योजनाओं के बारे में तभी आप इनका लाभ उठा पाएंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए पूरे जोश के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं मंचासीन हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का इस पुस्तक के विमोचन के लिए, जो तमाम जानकारियां लोगों तक पहुंचाने में सक्षम होगा। और अब आज के इस अवसर पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी को। आप आएं और अपनी शुभकामनाएं, अपना संबोधन हमारे बीच रखें। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। सर, कौन है सर? आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, राज्य के आप लोगों के आशा और विश्वास, विकास के किरण, गरीबों को जन जन लाभ पहुंचाने वाले हमारे लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब, माननीय सांसद विजय हंसा जी, माननीय विधायक दिनेश मरांडी जी, पूर्व डिप्टी सीएम और विश्वस्तरीय अध्यक्ष माननीय स्टेफन मरांडी जी, उपायुक्त पाकुड़, पुलिस अधीक्षक पाकुड़, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार मित्रों और विभिन्न गांवों से आए हुए हमारे भाई एवं बहनों, आप सभी जानते हैं कि ये अभियान 2021 से आपका अधिकार, आपका सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम हम लोगों ने एक बरस पूर्व से ही चला रखा है और ये दूसरी बार आपकी योजना, आपकी सरकार के द्वार कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य, इसका मतलब कि आज तक देशों में जो भी सरकारें बनी, गांव में गरीब लंगे हाल हैं, फटे हाल हैं, भूखे हाल हैं, क्या किनका आवश्यकता है, क्या जरूरत है, नहीं सरकार गई, नहीं पदाधिकारी गए और नहीं उनका लाभ मिला।
लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। इन्होंने कहा कि विकास के सारे काम होते रहते हैं, लेकिन हमारे जो गांव जंगल पहाड़ में खेत खलिहान में ना जो बसे हुए हैं, जो प्रखंड नहीं आ पाते हैं, जिला नहीं आ पाते हैं, उनके पास पदाधिकारी नहीं जा पाते हैं, सबसे बुनियादी समस्या है वृद्धा पेंशन। और पूर्व की सरकार में वृद्धा पेंशन के कोई लक्ष्य को टारगेट नहीं था। जब हम लोग क्षेत्र में घूमते थे तो हम लोग कहा करते थे कि पेंशन जरूरी है, इनका 60 बरस हो गया है, तो कहता था कि टारगेट नहीं है, लक्ष्य नहीं है, जो कोई किसी की मृत्यु होगा पेंशनधारी को तब हम नए पेंशनधारी को जोड़ेंगे। अब लेने वाले हजारों लाखों कतार में थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सबसे पहले जो गरीब, जिनके गांव में जिनके बेटा नहीं मानता है, पुतो नहीं मानती है, उम्र 60 बरस अधिक हो गया है और उनका जो जरूरत है उनका लाभ नहीं मिलता है, उसको हम लाभ देना चाहते हैं। और उनको प्रखंड अंचल का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। मैं खुद उनके प्रखंड में जाएंगे, पंचायत में जाएंगे, गाँव में जाएंगे, उसको जगाने काम करेंगे, अधिकार समझाने काम करेंगे। और कोई उम्र सीमा नहीं, जिनका 60 बरस है, किसी भी समाज का हो, किसी भी कास्ट का हो, हर व्यक्ति का हम वृद्धा पेंशन देंगे। विधवा का कोई उम्र सीमा नहीं, विकलांग का कोई उम्र सीमा नहीं। एक बहुत बड़ा अभियान है ताकि सबसे, अगर गरीबी कहिए, उन्मूलन बोलिए, बुनियादी समस्या बोलिए तो वृद्धा पेंशन था। मैं बहुत बहुत बधाई देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, बहुत बड़ा अभियान चलाया, लाखों लाख लोगों को अभी लाभ मिल रहा है और पदाधिकारी उनके दरवाजे तक जा रही है। और राज्य में सरकार बनते हैं कई काम उल्लेखनीय हुआ है। जैसे हमारी सरकार बनी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, तो अब से छिपा हुआ नहीं, कोविड काल का दौर, आपदा, पूरा देश पूरा प्रदेश अफरा तफरी का माहौल, गाड़ी घोड़ा ट्रेन प्लेन सब बंद। उसके बाद भी राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा कोविड काल में भी घूमते रहे और कहे कि जो हमारे राज्य के 8 लाख मजदूर जो दूसरे प्रदेश में गए हैं, जो जहां है वहीं रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। और सभी को डीबीटी के माध्यम से हम लोगों ने 2000-3000 रुपया खाते में पहुंचाने का काम किया। स्थिति समान हुई तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी को ट्रेन से, प्लेन से और बगल के जो राज्य है बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सभी को बस से लाने का काम किए, घर पहुंचाने का काम किए। और 3 टाइम दीदी किचन योजना जो चल रहा था हमारा, पूरे 3 टाइम का भोजन भर पेट खिलवाने का काम किया कोविड काल से निपटते हुए। और दूसरा आपदा भी जो सुखाड़ है, इसका भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन की बैठक की है, इसको भी राज्य में सुखाड़ घोषणा हुआ है, इसका भी हम लोग किसानों को लाभ देने जा रहे हैं। और हमारी सरकार ने कई उपलब्धियां हैं, बहुत बड़ा उपलब्धियां हैं। जो हमारे पारा शिक्षक जिला में, प्रखंड में धरना देते थे, बिरसा चौक में धरना देते थे, लाठी खाते थे, पिटाते थे, उनकी बातों को नहीं सुनता था, कोई उनके बातों पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहला प्राथमिकता दिया कि पारा शिक्षकों का जो मांग था पूरा करने का काम किया। इसके साथ साथ हमारे बहनें, सेविका, सहायिका, जो उनके जो मांगे थे उनको भी पूरा करने का काम किया। और कई ऐसे उल्लेखनीय काम हुआ है, कई नियुक्तियां हुई है। और अभी कल भी आप लोग देखे होंगे नेट में कि हमारे 609 सहायक अभियंता के रिजल्ट आ गया है, उनका भी 15 नवंबर के नियुक्ति होना है। कई राज्य सरकार के सराहनीय कार्य हो रहे हैं। हमारे विभाग में जो निबंधन है वो तो है ही, जो श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं, लेबर कार्ड बनना चाहते हैं, सभी मेरे विभाग से जुड़िए, निबंधन करवाइए। निबंधन रहने से जो सरकार का मापदंड है, जो पैमाना है, जो कंपनसेशन है, उसका आपको लाभ मिलेगा। पाकुड़ जिला से बहुत हमारे श्रमिक दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते हैं, निबंधन रहेगा तो आपको घर में ही रह करके उम्र 60 बरस है तो हम लोग पेंशन देने का काम करते हैं विभाग से। कन्यादान योजना का भी लाभ देते हैं। इसके साथ साथ उनके बच्चे छोटे छोटे हैं तो 5,000 से लेकर 50,000 तक हम छात्रवृत्ति देने का काम करते हैं। इसके साथ उनके बच्चे अगर स्कूल जाने लायक है तो 5,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से खाते में पैसा देते हैं। और झारखंड में जितने ITI बंद था, राज्य सरकार ने पूरे ITI को चालू करने का काम किया। चूँकि समय कम है, आगे भी कई कार्यक्रम है,
मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो झारखंड में जो काम हो रहे हैं 3 बरस बेमिसाल है और दूसरे विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। हेमंत सरकार ने ठाना है घर घर तक शिक्षा के दीप जलाना है, गांव के हर घर तक हर सुविधा पहुंचाना है, सुंदर और खुशहाल झारखंड बनाना है। झारखंड में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, हर सुविधा जनता के द्वार तक पहुंचा रहे हैं, तरक्की की खुशबू बिखर रहे हैं, अबुआ दिसुम अबुआ राज के नारे को साकार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी। और अब आ गया है वो ऐतिहासिक पल, वो यादगार पल जिसका हम सभी आज के इस अवसर पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी हमें योजनाओं की सौगातें दे रहे हैं, योजनाओं की बारिश हम पर कर रहे हैं। फिर से एक बार आज के इस मौके पर आपको बता दें, कुल 27 योजनाओं का जिसकी प्राकलित राशि 545 करोड़ है, इनका शिलान्यास किया जाना है। कुल 42 योजनाएं जिनकी प्राकलित राशि 21 करोड़ है, इनका उद्घाटन किया जाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आज के इस अवसर पर सादर अनुरोध करती हूं, कृपया 69 योजनाओं का जिनकी कुल प्राकलित राशि 586 करोड़ 70 लाख रुपए है, कृपया बटन दबाकर इसका विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। तालियां हो जोरदार आपकी तरफ से। हेमंत सरकार की नई पहल, लड़खड़ाते कदमों को मिलेंगे पंख। समर अभियान संग खेलेंगे खिलखिलाएंगे। 80 करोड़ 70 लाख रुपयों की ये योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथिगणों का। और अब आज के इस खुशियों के मौके पर मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी को आज के इस अवसर पर आपके संबोधन के लिए तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। झारखंड प्रदेश के नौजवान लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारी सहयोगी मंत्री माननीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी, हमारे बीच में उपस्थित राजमहल के माननीय सांसद विजय हंसदा जी, महेशपुर के माननीय विधायक पूर्व मंत्री अपोजिशन का पूर्व नेता माननीय स्टीफन मरांडी जी, हिरनपुर लिटीपाड़ा के विधायक माननीय दिनेश विलियम मरांडी जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय चौबे जी, पाकुड़ के डीसी एसपी डीएफओ डीडीसी और हमारे बीच में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक पिंटू जी, जिला अध्यक्ष श्याम यादव जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उदय लखानी जी, जिला परिषद के अध्यक्ष जूली जी, सम्मानित मंच, उपस्थित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, प्रेस मीडिया के मित्रों, आज के कार्यक्रम आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी
आपके दौर। इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और ढेर सारी बधाई भी देते हैं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में आकर सरकार के कामों के जो हम लोग करते हैं उसका ऊर्जा का संचार देने के लिए आए हैं। आप सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये कार्यक्रम जो हमारे साथी और भी गुरुवक्ताओं ने कहा, ये कार्यक्रम 2021 में 16 नवंबर से शुरुआत किया गया था और 28 दिसंबर को इसका समापन किया गया था। और जब मैं उस वक्त अपने पंचायत में, अपने क्षेत्र में ये दूसरे जगह जाने की काम किया और मुझे बड़ी खुशी और सुकून मिला। मुझे याद है कि पाकुड़ क्षेत्र में 2-3 जगह या साहिबगंज जिला में भी 2-3 पंचायत में हमें जाने का मौका मिला था और हमने गया और हमने देखा कि बरसों से घूमने वाले वैसे किसान भाई, वैसे मजदूर, वैसे कि जो मुजराज आदमी जिन लोगों ने अपने कामों के लिए ब्लॉक की ओर 1-2 बार जाकर थक हार कर बैठ गया था, उसका काम उसी दिन उसी शिविर में होने के काम हुआ। ये मुझे बहुत एहसास और राहत महसूस हुई। और मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि उनका सोच गठबंधन सरकार के निर्णय धरातल पर बैठे हुए ऐसे लोग, जो लोगों को जो अपेक्षा सरकार से रहती है कि सरकार जो कल्याणकारी योजना जो चलाया जाता है उसका लाभ तो सरकार भेजती है, लेकिन निजी तबके के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सरकार आपकी दौर जाकर वो कार्यक्रम और वो काम और वो कल्याणकारी योजना आपके घर तक पहुंचाने की काम हेमंत सरकार की सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने किया है। ये काबिल तारीफ है और हम 100 बार नहीं 1000 बार बोलेंगे, ये काम सरकार की एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी काज हुआ है। उसी तरह अगर हम देखते हैं अपने जिला को, मुझे आंकड़ा भी लाए हैं आप लोग के सामने कि हम पाकुड़ जिला में अपने कार्यस्थल है काम करते रहते हैं और हम देखें 2021 में शहर और ग्रामीण क्षेत्र मिलाकर 149 जो है शिविर लगाया गया था और कुल आवेदन 97,292 हमको आवेदन मिला था और निष्पादन 94,292 हुआ, यानी 97% लोगों का जो आवेदन आया था और 97% लोगों का आवेदन का निष्पादन जिला स्तर पर किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है और इसी के कार्य को मानकर हमारे नेता गठबंधन के नेतृत्व देने वाले हेमंत जी को धन्यवाद देना चाहेंगे जो उन्होंने दो बार इस जो है इस कार्यक्रम को लॉन्च करने की काम किया और इस बार भी हम अपने जिला में दूसरे जिला में जाने का मौका मिला। सारे लोगों से जो हम लिए उनका आंकड़ा लिए, उससे पता चला जो आज भी जो आवेदन आ रहा है उस आवेदन का डिस्पोजल तुरंत किया जाता है और जो प्रतिदिन रहता है वो 2-4 दिन में करने की काम किया गया है। उसी तरह पाकुड़ में इस बार जो हमारी शिविर लगाया गया है, अब तक 118 जो शिविर लगाया गया है शहर और पंचायतों में पूरे पाकुड़ जिला में, उसमें भी हम देखें 1,53,562 आवेदन हमें प्राप्त हुआ है और 1,13,836 निष्पादन हुआ है, यानी 74% हम लोगों ने अब तक कर दिए हैं और बाकी जो है दिन है वो भी आपके सामने जल्द हो जाएगा। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है, ये हमारी सरकार का अचीवमेंट है जो हमने जनता के बीच में करने के काम किया, वो करके हमें हमारी सरकार दिखाने के काम किया है। ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, आपको करना भी चाहते हैं। हम आपको कहना चाहते हैं कि 3 साल की सरकार को आप देख लीजिए, जहां गांव के लोगों को जहां रोजगार के साथ साथ सूखी और स्वावलंबी बनाने के लिए एक नहीं अनेक योजना हम लोग ने लेने की काम किया है। आपको याद होगा अभी हमारे मित्र
भोक्ता जी मंत्री जी बोल रहे थे कि कोरोना काल में हम लोगों ने क्या किया, तो हमने देखा कि उस समय जब बाहर से लोग आ रहे थे, लोगों को रोजगार चाहिए था, रोजगार का इलाज चाहिए था, सारे काम मुस्तैदी के साथ इस सरकार ने हेमंत जी के नेतृत्व में करने के काम किया और घर घर तक अनाज पहुंचाने के काम किया। जो बाहर से लोग आए थे, जिसे रोजगार नहीं मिल रहा था, जेएसपी के माध्यम से घर घर में जाकर उसका जॉब कार्ड हम देने का काम किया है और जेलों में जाकर जहां बेड पर मरीज पड़े हुए थे उस मरीजों को भी जॉब कार्ड देने के हम लोगों ने काम किया है, ये सरकार ने काम किया है, ये हमारी उपलब्धि है। लोग कहते हैं ये धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे तुम्हारे पास तो कोई इशू नहीं है, तुम क्या बोल सकते हो? हम कह सकते हैं कि 20 सालों में 22 सालों में 18 साल आपकी सरकार रही, लेकिन हमारी सरकार 4 सालों में 3 सालों में जो कर दिया वो झारखंड के इतिहास रचने की काम किया। चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे स्कूल के बच्ची के लिए हो, चाहे पेंशन के लिए हो, चाहे और भी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक नहीं अनेक योजना लाने की काम किया है। आज हमारे यहाँ फूलो जहानो आशीर्वाद योजना के तहत यहाँ के हमारे बहन माताओं को जो मुक्तधारा से नहीं थी, जो हड़िया और दारू बेचती थी, उसको भी मुक्तधारा में लाने के लिए एक बार नहीं 2 बार उसको लाने के काम किया। अगर एक बार देने के बाद लगा कि फिर कुछ दिन के बाद वो जगह काम में कर रही है, दोबारा उसको लाकर यहाँ पर से एक नहीं अनेक दुकान और दूसरा साधन के माध्यम से वो आज अपना परिवार को भरण पोषण चलाने की काम कर रही है। हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत, दिनंबर पीताम्बर योजना के तहत, फूलो झानू के तहत, दीदी बाड़ी की योजना के तहत, दीदी बगीचा का योजना के तहत और सबसे बढ़िया योजना जो यहाँ के प्रतिभावान खिलवाड़ के लिए हम लोग ने जो शुरू किए थे, पोटो हो खेल योजना के तहत यहाँ के नौजवानों को रोजगार, एक बढ़िया माहौल में उनका खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो यहाँ पर हर पंचायत में एक जो मैदान बनाने की काम किया और वहाँ हम लोग अपने अपने ड्रेसिंग रूम और भी सरंजाम रखने के काम किया, वो भी काम हमारे चल रहा है। हर स्तर से हमारी सरकार यहाँ के लोगों के उत्थान के लिए, यहाँ के लोगों के विकास के लिए, यहाँ के लोगों को चेहरा में मुस्कान लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे पास समस्या है और हम हमेशा अक्सर इस बात को बोलते हैं, हर एक इंसान हो चाहे सरकार हो, हर एक आदमी का कुछ ना कुछ समस्या है और एक के बाद एक समस्या का निदान होता है और फिर दूसरी समस्या हमारे खड़े हो जाती है, फिर दूसरी को हम खत्म करते हैं तो तीसरी समस्या हमारे बीच में आ जाता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अनेक समस्याएं थी इस जिला में, इस क्षेत्र में, हमने उसको धीरे धीरे उस समस्या का हल करने की काम किया है और आने वाले दिनों में जो समस्या जो पूरे झारखंड में, मेरे क्षेत्र में, स्टीवन जी के क्षेत्र में, अब दिनेश जी के क्षेत्र में है, वो भी समस्या जो है वो भी धीरे धीरे हम लोग उसको पूरा करने की काम करेंगे। दोस्तों, हम कहना चाहते हैं, रात को हमारे पास अभी लगातार पता नहीं क्यों फोन आते रहता है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं, लगातार हमें बिजली के बारे में लगातार 4-5 दिन से फोन आ रहे। हमने उस दिशा में भी काम किया है, सरकार ने एक दिशा में काम किया, नए नए जो सब स्टेशन बनाने की काम किया है हम लोग। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कमी होने के कारण आज तक दिक्कतें हो रही है। हम हमेशा बोलते हैं कि हमारी सोच, हमारी चिंताएं हैं और आपकी जो ताकत आपने दिया है उस ताकत के मुताबिक सरकार काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, उसका भी हम लोग निदान करेंगे। कुछ आप लोग दिन छोड़ा रहिए, चुपचाप रहिए, हम उसको निस्तार करने की काम करेंगे। उसी तरह आज हमारे यहाँ विकराल समस्या बना हुआ है। आज हमारे यहाँ लोग पलायन हो रहा है, नित्य रोज हमें सूचना मिलती रहती है कि पाकुड़ जिला से लोगों का पलायन हो रहा है। हम तो योजना बना रहे हैं मनरेगा के तहत। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर एक गांव में कम से कम 5 योजना चलना चाहिए। भारत सरकार उसमें कहते हैं कि एक पंचायत से सिर्फ 20 योजना चलेगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बताया, हम लोग को बताया, विभाग को बताया कि
एक गांव में 5 योजना चलाया जाए। हम तो कोशिश कर रहे हैं, जो व्यवस्था है और व्यवस्था में जो बना हुआ था उसको व्यवस्थित करने के हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ लोगों को कैसे रोजगार मिले, इस दिशा में भी हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ताकि पाकुड़ जिला के लोगों को, पूरे झारखंड के नौजवानों को रोजगार मिले। आज नए नई तरीका से हम लोगों ने काम करके देखा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले फूलो झानो JSLP के माध्यम से कुछ महिला को हम लोगों ने वोट देने की काम किए थे, करीब करीब 20 या 25, उससे भी अधिक हम लोग देने के काम किए थे। आज मुझे खुशी होती है कि जो लोग को जब देखते हैं यूनिफॉर्म के साथ वो अपने ऑटो चला रही है और अपना परिवार को भरण पोषण कर रही है। उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो माननीय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत यहाँ युवाओं का आह्वान किया, एक अवसर देने की काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो रोजगार सृजन माननीय मुख्यमंत्री योजना जो शुरुआत किया है, ताकि युवा आगे आए और वो लोन ले, उससे 25 लाख तक उसमें आप लोग को लोन दिया जाएगा। और ये 25 लाख में आप गाड़ी घोड़ा, चाहे दुकान, चाहे कुछ भी आप कर सकते, होटल रेस्टोरेंट कुछ भी आप चला सकते हैं। ये भी अवसर देने की काम किया है। मैं अपने बातों को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। पाकुड़ के लोग तो अक्सर हमें बराबर सुनते आते रहे, गांव में घूमते रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंचे हैं। मैं पाकुड़ का धरती में उनका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद देते हैं कि आपने आकर पाकुड़ के जिलावासियों को एक नया ऊर्जा प्रदान करने के काम किए हैं। और यहाँ की छोटी मोटी जो भी समस्या है, मुझे विश्वास है जिस तेजी के साथ और जो ऊर्जावान होकर नए नए कार्य आपने प्रारंभ किया है, निश्चित तौर पर पाकुड़ के लोगों को भी, यहाँ के लोगों को भी फायदा मिलेगा, ये पूरा मुझे विश्वास है। अंत में मैं सिर्फ एक शब्द बोलकर मैं अपने विचारों को यहाँ समाप्त करना चाहते हैं। सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हमारा इलाका में 2 ही काम होता है। एक खेती बाड़ी, जो 70 से 75% लोग यहाँ खेती बाड़ी करते हैं इस जिला में, और वो भी 2-4 महीना, और उसके बाद जो यहाँ पर जो माइंस के काम करते हैं, यही उनका जो है इंडस्ट्री बोलिए चाहे जो बोला जाए वही है, इसी में काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे झूठ झमेले के कारण आज लोग का पलायन हो रहा है। पाकुड़ साहेबगंज जिला में निश्चित तौर पर छोटे मोटे इंडस्ट्री लगना चाहिए, इस दिशा में भी हमने पहल किया है। और पाकुड़ साहेबगंज जिला में पटुआ काफी होता है, जो बहुत अच्छा माना जाता है। बगल में सिर्फ 0 किलोमीटर दूर में पाकुड़ का ही बंगाल पड़ता है, वहां भी पटुआ का चाष होता है, पाट का चाष होता है। हमारे यहाँ सैकड़ों नहीं लाखों लाख जो बैग हम लोग को लगता है, क्यों नहीं हम एक इंडस्ट्री के रूप में इसको प्रतिष्ठित करके पाकुड़ और साहेबगंज जिला में एक नया सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे, ये मुझे विश्वास है। हम चाहते हैं कि इस जिला में, चाहे पाकुड़ और साहेबगंज जिला में, कोई कल कारखाना नहीं रहने के लिए लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। बाकी सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करके सरकार के कल्याणकारी योजना से लेकर अब तक सब कुछ पहुंचाया गया है, लेकिन एक अवसर सिर्फ इंडस्ट्री के माध्यम से नौजवानों को आ सकता है। इन चंद शब्दों के साथ मैं आए हुए यहाँ तमाम लोगों को अंतर से धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरह आपके मोहब्बत और आपका साथ हमें मिलता रहे तो निश्चित तौर पर सरकार आने वाले दिनों में जो भी छोटा बड़ा काम है वो भी करके दिखाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी। सक्षम बने, स्वरोजगार करें, हुनर अभियान से जुड़े और आगे बढ़ें। जहां पाकुड़ जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे हुनर अभियान से एक पद दो काज हो रहे हैं, जहां एक और महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर हुनर अभियान पर आधारित ऑडियो विजुअल का इस वीडियो का अनावरण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी।
तालियां हो आपकी तरफ से। के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके जहां दैनिक जीवन यापन। हेमंत सरकार की नई पहल, लड़खड़ाते कदमों को मिलेंगे पंख। समर अभियान संग खेलेंगे खिलखिलाएंगे, किलकारियों से इन मासूमों के मुस्कुराएगा झारखंड। खुशहाल बचपन तो मुस्कुराता आंगन, ये आज के नन्हे सितारे भविष्य के सूरज हैं, जिनसे ये देश रोशन होता है। इन बच्चों के कल को आज से ही संवारने के लिए एक नई पहल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर पाकुड़ जिला प्रशासन द्वारा की गई है। जिले के सभी 6 प्रखंडों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण हेतु खुशहाल बचपन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके प्रथम चरण में जिलांतर्गत 51 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को प्री स्कूल किट देते हुए मॉडर्न प्री नर्सरी स्कूल की तर्ज पर रंगीन यूनिफॉर्म दिए गए। साथ ही कॉग्निटिव मेथड ऑफ लर्निंग, मोटर एक्टिविटी और फोनिक एबिलिटी विकसित करने के लिए संबंधित सेविकाओं का क्षमतावर्धन प्रशिक्षण किया जाना है, जिससे वो बच्चों के साथ आसानी से घुल मिलकर तरह तरह की एक्टिविटी के साथ रोचक ढंग से पढ़ना सिखाएं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, पानी में डालो तो तैर जाएगी, पानी में डालो तो तैर जाएगी। इस अभिनव पहल के सफल कार्यान्वयन और अनुश्रवण हेतु MIS विकसित की जा रही है। साथ ही उनके लिए बेहतर माहौल के साथ साथ पौष्टिक भोजन की भी व्यवस्था की गई है, जिससे मानसिक विकास के साथ साथ उनका शारीरिक विकास भी हो। स्तर में सुधार कर रही हैं। की शुरुआत की गई है। पाकुड़ जिला के 1000 से ज्यादा महिलाएं विभिन्न तरह के परियोजनाओं से जुड़ करके अपने जीवन को सशक्त बनाएंगी। जहां एक ओर महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, तो वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। सक्षम बने, स्वरोजगार करें, हुनर अभियान से जुड़े, आगे बढ़ें। हुनर अभियान से जुड़े, आगे बढ़े। जोरदार तालियां पूरे जोश और उत्साह के साथ। और इससे पहले कि हम हुनर अभियान के लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान करें, हम आपको बता दें आज के इस यादगार मौके पर कुल 53,946 लाभुकों के बीच कुल 158 करोड़ 35 लाख 5,000 रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया जाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं, कृपया सांकेतिक रूप से कुछ लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण करें। महोदय, मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथिगणों से निवेदन इसमें सहयोग करने के लिए, और तालियां भी आपकी ओर से जोरदार हम चाहेंगे। और इन्हीं तालियों के बीच सबसे पहले हुनर अभियान के लाभुकों को मैं आवाज दूंगी। हुनर अभियान अंतर्गत मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे। सबसे पहले आएंगी शाहीना खातून। तालियां जोरदार होती रहे। इनके बाद शिखा मंडल, सामने से हटेगा। सुहागनी सोरेन, तालियां जोरदार हो। ये हुनर अभियान के लाभुक हैं। ब्यूटी पार्लर, दीदी स्नैक्स कॉर्नर और पिंक ऑटो इनको प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ खुशियों को दर्शाइए आप। और यहाँ पर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुक हैं। हवा में लहराकर अपनी खुशियां जाहिर कीजिए सभी बेटियां। और मैं आवाज देती हूँ पीयू कुमारी। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुक पीयू कुमारी, महारानी हेम्ब्रम और मोनिका टुडू। तालियां हो जोरदार, हवा में हिलाइए अपने अपने सहमति पत्र।
स्वीकृति पत्र को इनके बाद फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत ज्योति टुटू और पोलिना हेम्ब्रम, तालियां हो। इनके बाद सामुदायिक निवेश निधि के तहत बिस्नी देवी और मोनिका हांसदा, तालियां हो आपकी तरफ से। तालियों के साथ आभार प्रकट करते रहिए, धन्यवाद देते रहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। और 50 हाट योजना के लाभुक सुहागनी बास्की, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। सांकेतिक रूप से कुछ लाभुकों के बीच परिसंपत्ति के वितरण के लिए साथ ही साथ सभी विशिष्ट अतिथिगणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कहते हैं कि जब हौसला बना दिया ऊंची उड़ान का, फिर क्या देखना ये फिजूल है कद आसमान का। जहां मजबूत इरादों के साथ, बुलंद हौसले के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी यही कहते हुए कि कामयाबी का जुनून होना चाहिए, मुश्किलों की क्या औकात है। सभी मुश्किलों को दूर करते हुए आपके यहां स्वयं पहुंच रहे हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। मैं आपकी जोरदार तालियां चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, और इन्हीं जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूं आज के अवसर पर आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी, जोरदार तालियां। आज यहाँ पाकुड़ जिले में आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में यहाँ हमारे साथ उपस्थित मंच पर हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी, आज यहाँ उपस्थित हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता बीस सूत्री उपाध्यक्ष विधायक आदरणीय स्टेफन मरांडी जी, यहाँ उपस्थित राजमहल सांसद विजय हांसदा जी, यहाँ उपस्थित विधायक लिट्टीपाड़ा नामाबू दिनेश जी, इतने सारे हम लोगों ने मंच पे नाम बोला है कि कभी कभी नाम भी गड़बड़ा जाता है। और हमारे गठबंधन दल के सभी कार्यकर्ता साथीगण और विशेषकर आज इस मेले में आए हुए आप पाकुड़ के विभिन्न गांव पंचायतों से, टोलों से आए हुए आप हमारे किसान भाइयों, ग्रामीणों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी,
हमारे छात्र छात्राएं आराबोरन गोबा बुया मिश्रा को मजी अड़ाम गुड़ित नायके को सनाम खोन पहिल अलिंग सन को नाडी सराव और गुण बनाओ जोहार। आज थोड़ा समय का अभाव है और भी कार्यक्रम में हमें जाना है, इसलिए हमारे कुछ साथी आज आपको संबोधन नहीं कर पाए और मैं भी चाहूंगा कि थोड़ा संक्षिप्त में अपनी बातों को रखें। और विगत 18-20 दिनों में जिस तरीके से आपकी सरकार आपके द्वार का दूसरा चरण का ये कार्यक्रम चल रहा है, उस दिन से मैं भी किसी जिले में जाकर कार्यक्रम ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है इसका अवलोकन कर रहा हूं। बल्कि हम ही नहीं, इस कार्यक्रम का अवलोकन हमारे राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारी जो रांची में बैठते हैं हेडक्वार्टर में, वो भी जिला जिला जा करके इन कार्यक्रमों का अवलोकन कर रहे हैं। मुख्य सचिव हो, विभागीय सचिव हो, सभी लोग और इतना उत्साह, इतना खुशी पूरे राज्य में चारों तरफ, कभी इस पंचायत में कभी उस पंचायत में मेला लगा हुआ है। अठारह 20 दिन हुए हैं ये कार्यक्रम को प्रारंभ हुए और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये 18-19 दिनों में जो शिविर हम लोगों ने लगाए विभिन्न जगहों पर, उन शिविरों में आज 39 लाख हम लोगों को आवेदन मिल चुका है। ये रिकॉर्ड है। और इससे पहले आपकी सरकार आपके द्वार जो 2021 में हम लोगों ने चलाया था, उस समय 45 दिन में 36 लाख आवेदन मिला था और उस समय 36 लाख आवेदन जो मिला, उसमें लगभग 30 लाख आवेदन उसी शिविर में ही उसका समस्या का समाधान कर दिया गया था। तो इससे ये लगता है कि आज ग्रामीण किसान, मजदूर, नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग जो सरकार के ब्लॉकों का चक्कर, जिला हेडक्वार्टर का चक्कर लगा कर थक जाते थे, अब उनका काम अपने ही पंचायत में, अपने ही गांव में होने लगा है। आज आप लोगों के बीच में कई योजनाएं भी चल रही हैं। कई योजनाओं का ग्रामीणों को जो लाभ देने का हम लोगों का लक्ष्य है, उसकी भी गति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। चाहे बिरसा हरित ग्राम योजना हो, चाहे सावित्री भाई फूले समृद्धि योजना हो, चाहे फूल जानो आशीर्वाद योजना हो, चाहे जेएसएलपीएस की योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, अनेकों योजना। और इस बार हम लोगों ने योजना ऐसे ही बनाई है
जो विशुद्ध रूप से हमारे ग्रामीण लोगों को, हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों के लिए है। आप लोग बैंकों में रोजगार सृजन करने के लिए, लोन के लिए भटकते रहते थे, कोई बैंक आपको लोन नहीं देता था। लेकिन आज सरकार योजना का गठरी भी बांधकर और आपको लोन देने के लिए भी आपके गांव-गांव, पंचायत में घूम रहा है। इस राज्य का भौगोलिक बनावट ऐसा है, जहां हमारा गांव देहात कोई पहाड़ के ऊपर, कोई नदी के किनारे, कोई नाला के किनारे बहुत दूर दूर में रहता है। पहले उन जगहों पर ना योजना जाता था, ना पदाधिकारी जाते थे, ना कोई इन गरीबों का सुनने वाला होता था। और उन सब जगहों पर पदाधिकारी जाने से भी कतराते थे। और ये जानकर खुशी होगा कि हम लोगों ने इस बार ऐसी कार्य योजना बनाई और ऐसा उत्साहवर्धक हमने कर्मचारियों का किया कि आज कर्मचारी कोई पैदल जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल में जा रहा है, कोई ट्रैक्टर में जा रहा है, कोई गाड़ी में जा जाकर के शिविर में काम कर रहा है। जेरोक्स मशीन, फोटोकॉपी मशीन, कंप्यूटर लेकर के शिविर में बैठा हुआ है। मैंने तो बोल दिया ये बात। मैं इस पंडाल में बैठे लोगों से ये जानना चाहता हूं, आपकी तरफ से मैं आवाज सुनना चाहता हूं, क्या गांव में शिविर लग रहा है कि नहीं? पंचायत शिविर लग रहा है कि नहीं? चलिए, बहुत खुशी की बात है। और यह उत्साह देखकर हमारे विपक्षियों का पेट में दर्द चालू हो गया है। और इतना दर्द चालू हो गया है कि बेचारे कोई मुद्दा नहीं मिला तो धरना में बैठ करके हल्ला गुल्ला करने पे लगे हैं ताकि पेट का दर्द कम हो सके। तो कई ऐसी चीजें हैं आज इन शिविरों के माध्यम से हमारे गरीबों का, किसानों का, जिसका 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल से जो समस्या था, उस समस्या का समाधान हो रहा है। आज जो गरीबी इस राज्य में थी, वो गरीबी किसी से छुपा नहीं है। और आज आप बताइए कि गांव में बिना पेंशन का कोई बूढ़ा बुजुर्ग है? सभी बुजुर्गों को हम पेंशन दे रहे हैं, सभी विधवा महिला को हम पेंशन दे रहे हैं, सभी विकलांग को पेंशन दे रहे हैं। और तो और समाज में कुछ गड़बड़ झाला वाला आदमी सब भी है। कुछ महिलाओं को शादी ब्याह कर लेता है और छोड़ के भाग जाता है, बेचारा उसका रोने गाने वाला कोई नहीं। आज उन एकल महिलाओं को भी पेंशन देने का काम ये झारखंड सरकार कर रहा है। तो कई ऐसी चीजें, अगर मैं योजना एक एक करके बोलना शुरू करूं तो दिन भर भी कम पड़ेगा। सरकार बनते ही हम लोग कोरोना जैसे महामारी के चपेट में आ गए। 2 साल हाट बाजार, दुकान, घर द्वार, गाड़ी मोटर सब बंद। वो दिन तो आप लोगों ने देखा है, मुंह में पट्टी लगा लगा करके घूमना पड़ता था। मुंह में पट्टी नहीं लगाएगा तो पुलिस उसको चालान करता था। ऐसा दिन देखा हम लोगों ने 2 साल। और अभी जब हम जन कल्याण की काम कर रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, तो हमारे विपक्षियों को खलबली मचा हुआ है। एन केन प्रकारेण सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र सरकार बनने के दिन से ही चल रहा है। रोज ये सरकार बनाते हैं, रोज नया मुख्यमंत्री बनाते हैं। अजीब हालत है। अखबारों के, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये रोज सरकार गिराते हैं और रोज एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाते हैं।
पता नहीं कितना बार बेचारा ही मुख्यमंत्री को बनाएंगे और कितना बार औंधे मुंह सरकार गिराने के षड्यंत्र को लेकर गिरेंगे। आज हमारा इस राज्य में सैकड़ों छात्रावास बना हुआ है। 600-800 छात्रावास हमारे पूरे राज्य में कल्याण विभाग ने बनाया। बनने के बाद से कभी भी उसमें कोई चूना पचौड़ा नहीं हुआ। बिजली, पानी, सब चीज का अस्त व्यस्त हालत, खिड़की टूटा हुआ है, दरवाजा टूटा हुआ है। लेकिन आज उन छात्रावास की स्थिति को देखिए आप लोग। पहली बार बनने के बाद हमारे कल्याण विभाग के छात्रावास, चाहे वो मदरसा में हो चाहे कॉलेज में हो, उनका जीर्णोद्धार हो रहा है। और हमने वादा किया है, हम उस पर काम भी कर रहे हैं। अब हमारे उस छात्रावास में जो बच्चे पढ़ते हैं, गरीब गुरुआ बच्चा लोग जाकर के रहता है, घर से बेचारा अनाज दाल चावल लेके जाता है। उस हॉस्टल में रसोईया नहीं होता, चौकीदार नहीं होता है। इन सब का भी उपाय करने हम जा रहे हैं। आपको राशन लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको खाना बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और आपके उस छात्रावास में सुरक्षा प्रहरी का भी व्यवस्था हम करेंगे। कई ऐसी चीजें हैं। आज हमारे लिए जो झारखंड का सभ्यता है, संस्कृति है, यहां सबसे अधिक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यहां रहते हैं और सदियों से हमारा शोषण होता रहा है। इन सामंतियों विचारधारा के लोगों की जो मानसिकता है, जिनके डीएनए में महाजनों का खून बसा हुआ है, इन लोगों ने सदियों से शोषण किया है। आज हमारे गरीबी अर्थव्यवस्था को कैसे चौपट किया, यह किसी से छुपा नहीं है। इस राज्य में 80% लोग खेती बाड़ी किसान प्रवृत्ति के लोग हैं। आज तक उन किसानों की सुधि नहीं ली गई। 20 वर्षों में इन लोगों ने मात्र 9 लाख किसानों को चिन्हित किया केसीसी के माध्यम से 20 वर्ष में। लेकिन वहीं हम लोगों ने 3 साल के अंदर 21 लाख किसानों को केसीसी से जोड़ा है और उनको लाभ देने का काम। 20 साल में मात्र 9 लाख और 3 साल में 21 लाख। कोई मिलाप हो सकता है क्या कभी इन लोग का? तो हम विकास की ऐसी लकीर और इतनी गाढ़ी लकीर खींच रहे हैं। अभी तो 3 साल का ही लकीर इतना गाढ़ा हो चुका है कि भाजपा के लोगों को उस लकीर तक पहुंचने के लिए 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। आज हम मुख्यमंत्री पशुधन योजना चला रहे हैं। आपको याद होगा पिछले डबल इंजन की सरकार ने हम लोग का पशु हाट को कैसे बंद कर दिया था। हमारा राज्य का ग्रामीण क्षेत्र, यहां के लोगों का जानवर ही उसका एटीएम कार्ड होता है, यही पशु उसका मूलधन होता है, यही जानवरों के माध्यम से उनका घर द्वार बाड़ी चलता है। आज उसको भी इन लोगों ने प्रहार करके खत्म करने का प्रयास किया। इसलिए हमने इस बार बड़ी तेजी से जानवर गरीबों किसानों के बीच में बांटने का निर्णय लिया। गाय, बकरी, मुर्गी, बतख जो है वो पालना है, आप लोग पालिए। सरकार बड़े पैमाने पर आपको वो जानवर उपलब्ध करा रही है। जानवर तो जानवर जिस घर पे रहेगा वो घर भी सरकार आपको दे रही है। लीजिए, काम कीजिए। तो कई ऐसी चीजें आज हम लोग कोरोना से तो बाहर निकले, किसी तरीके से
बड़ी सतर्कता के साथ इनके भाजपा शासित सरकारें को देखेंगे। उन राज्यों में ऐसा लोग मर रहा था कोरोना के समय कि लोगों को दफन करने के लिए मिट्टी खत्म हो गया, जमीन खत्म हो गई। जो लोग मारे गए उनको जलाने के लिए लकड़ी खत्म हो गया उस राज्य में। लेकिन जब हमारे इस राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था, पूरे देश में लॉकडाउन हो गया, हमारे राज्य से गए हुए हमारे मजदूर जिनका फैक्ट्री बंद हो गया उनको धक्के मार के निकाल दिया गया। हम लोग उन भाइयों को ढो ढो करके ला रहे थे, अपने घर में पहुंचा करके बंद कर रहे थे। इतने विपरीत परिस्थिति में भी हम लोगों ने एक भी मजदूर को भूखा नहीं मरने दिया। ना ही बीमारी से मरने दिया। और वहीं डबल इंजन की पिछली सरकार में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात करते हुए मरा है। यह इनका सोच है। आज ये शिविर चल रहा है, ग्रामीण लोगों के लिए कितना कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। बहुत सारा लोग बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत लोगों को समझाने की जरूरत है। लेकिन आज इस शिविर में कोई हमारे विपक्ष के लोग आकर के ग्रामीण लोगों को सहयोग नहीं किया। करेगा भी कैसे? सहयोग करने के प्रवृत्ति इनमें है ही नहीं। इन लोग तो जीवन भर खाली गरीबों का शोषण किया है। पिछला डबल इंजन की सरकार में किस तरीके से खाली लाठी डंडा बरसाता था ये लोग, चाहे ग्रामीणों के ऊपर, चाहे सरकारी कर्मचारियों के ऊपर। आज ऐसा क्या आन पड़ा कि सरकार को कोई लाठी डंडा चलाने का जरूरत नहीं पड़ता। सभी हंसी खुशी हम लोग काम कर रहे हैं। जो पदाधिकारी पहले गांव नहीं जाते थे, वो पदाधिकारी आज खुशी खुशी कोई मोटरसाइकिल में, साइकिल में गांव गांव जाकर के आपके लिए काम कर रहा है। सिर्फ ग्रामीण ही की नहीं, सिर्फ आम जन ही नहीं, बल्कि इस सरकार ने हमारे सरकारी कर्मचारियों का भी स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। पुरानी पेंशन लागू करके इस राज्य को के कर्मचारियों को मनोबल बढ़ाने का काम किया। आज उसके बाद जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग सूखाग्रस्त का स्थिति में की चपेट में आ गए। गरीबों के लिए बड़ा कष्ट होता है। जीवन भर तो ऐसी संघर्ष करना पड़ता है और कभी कभी ऊपर वाला भी मुंह फेर लेता है। पहले वो निकम्मी सरकार, डबल इंजन की सरकार सब ना बीज देता था, ना खाद देता था, भगवान भरोसे किसान चलता था। आज जब हम समय से पहले बीज दे रहे थे, समय से पहले खाद दे रहे थे, तो ऊपर वाला ने मौसम का साथ ही नहीं दिया। यह भी हमारे लिए एक चिंता का विषय बन गया है। लेकिन उससे भी निपटने के लिए हमने उपाय बना रखा है और हर तरीके से इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के साथ ये सरकार परछाई की तरह खड़ा रहेगा, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। आज इस सुखाड़ को ध्यान में रखकर 22 जिला, 226 प्रखंड को चिन्हित किया गया है। यह शिविर का काम खत्म होगा, फिर से पंचायत में शिविर लगेगा और 31 लाख किसानों का फिर से चयन होगा और उनको 3,500 रुपया अग्रिम राशि देने का काम किया जाएगा। सूखा राहत जो होगा उसका अग्रिम राशि हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। पिछला जब हम लोग का शिविर लगा था, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लगभग 8 लाख आवेदन आए थे आवास के लिए। गरीबों को आवास चाहिए और इसके लिए जब हमने भारत सरकार को पत्र लिखा कि भाई हमको 8 लाख आवास की आवश्यकता है, हमको ग्रामीणों को देना है,
60-40 का रेशियो में हमें भी उस आवास में पैसा देने की जरूरत पड़ती है। भारत सरकार भी उसमें कुछ पैसा लगाता है, लेकिन आज तक भारत सरकार ने वो 8 लाख आवास स्वीकृत नहीं किया। देखेंगे, फिर अपना उपाय करेंगे, संसाधन ढूंढेंगे, और जब संसाधन ढूंढते हैं तो उसमें भी केंद्र सरकार को पेट में दर्द हो जाता है। 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा राज्य सरकार का केंद्र में बकाया है। जब हम उसका मांग करते हैं तो हमारे पीछे सीबीआई और ईडी दौड़ा देता है ताकि मुंह बंद कर लो। अगर वो पैसा हमें केंद्र सरकार दे दिया होता तो इस राज्य में हर एक व्यक्ति को कोई बिना आवास का नहीं रहता, कोई भूखा नहीं रहता, कोई बेरोजगार नहीं रहता। लेकिन ये बूंद बूंद करके चीजें देते हैं, ना तुम जियो ना तुम मरो, ऐसे हालात करके रखते हैं। ये 20 साल तक सत्ता का सुख भोगा, 20 साल तक यहां के किसानों का, मजदूरों का, बूढ़े बुजुर्गों का खून चूसा, और जब अब ये खून चूसने को नहीं मिल रहा है तो इनका बेचैनी बढ़ गया है। ये मरणासन की स्थिति पर है। आज तक खेतों में पानी नहीं पहुंचा पाए 20 साल में। आज तक घर घर में पीने का स्वच्छ पानी नहीं उपलब्ध करा पाए। और आज इसी दिशा में एक कड़ी आगे जोड़ने जा रहे हैं। आज मसलिया में जहां मसानजोर डैम है, पानी हमारे झारखंड राज्य में हम लोग टुकुर टुकुर देखते हैं, उसका लाभ बंगाल को जाता था। हमने उसी दिन सरकार बनने के बाद संकल्प लिया था कि आज मसानजोर जैसा डैम का फायदा भी हमारा झारखंड का लोग होगा, और इसी को लेकर एक मेगा लिफ्ट इरिगेशन का शिलान्यास करने हम आज मसलिया में जा रहे हैं, जो लगभग 1300 करोड़ रुपए का होगा, और 250 से अधिक गांव तक वो पानी जाएगा, और 25,000 हेक्टेयर लगभग खेती होगी, और लाखों लोगों तक वो पानी जाएगा। और अगली बार जब हम लोग का 5 साल का कार्यकाल होगा, प्राथमिकता के आधार पर इस राज्य के हर किसान के खेत में पानी कैसे जाएगा, इस पर सरकार काम करेगी। कई चीजें आपको बताऊं नहीं बताऊं, बहुत सारी बातें हैं, फिर भी कुछ कुछ चीजें हम आपको बता दें। आप सब गरीबों के लिए हम लोगों ने 100 यूनिट बिजली भी फ्री कर रखा है, आपको याद होना चाहिए। कोई बिजली वाला रसीद लेके आएगा तो उसको बताइएगा कि 100 यूनिट बिजली सरकार ने हमें दिया है, तो रसीद कहां से आ रहा है, जिससे 35 लाख लगभग लोगों को लाभ मिलेगा। इसीलिए सिर्फ हम बोलते नहीं, हम जो कहते हैं उसे करने का भी क्षमता रखते हैं, जिसका नतीजा है आज इतने लाभकारी योजना लोगों के बीच में है। इस राज्य में जो इतिहास 20 वर्षों में इन लोगों ने सारा चौपट कर रखा था, उसको फिर से एक एक करके जोड़ रहे हैं। बड़ा सुनियोजित तरीके से यहां के कई अलग अलग गिरोह सक्रिय अलग राज्य होने के बाद हो गए, और इस राज्य के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को बदनाम करने का, शोषण करने का काम किया। हमारे नौजवान का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। जेपीएससी संस्था में कितना भ्रष्टाचार हुआ वो आप सब लोगों को मालूम है। आज भी सीबीआई, ईडी काम कर रही है, उसमें जांच कर रही है। जेपीएससी के माध्यम से इस राज्य के पढ़े लिखे नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। 20 साल में मात्र 5 रिजल्ट ये निकाल पाए, और वो भी 2500, 3000, 1000 दिन में उनका रिजल्ट निकलता था। हम लोगों जब ने सरकार बनाया, पहली बार उसका नियमावली बनाया, और पहली बार जो बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बना, उन बच्चों को 250 बच्चों को हम लोगों ने अपने विभिन्न जिलों में तैनात किया, उनके नियुक्ति देने का काम किया। और उसमें आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इन 250 बच्चों में
33-35 बच्चे ऐसे थे जो किसान, मजदूर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का बच्चा लोग था, जो आज हमारे यहाँ वीडियो कलेक्टर बन करके हमारे सेवा कर रहा है, हमारे गांव का सेवा कर रहा है। और उसी तरीके कल ही परसों आपने सुना होगा जेपीएससी के माध्यम से इंजीनियर की बहाली का रिजल्ट निकला हुआ है। 600 इंजीनियरों की बहाली होना है, जो अलग राज्य होने के बाद इतना बड़ा बहाली कभी नहीं हुआ था जितना इस बार बहाली होने जा रहा है। इसके साथ साथ कई ऐसी नियुक्तियां अभी निकलने जा रही है। यहां पर नियुक्तियां नहीं होती थी, यहां पर प्रमोशन नहीं होता था। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इंजीनियरों का प्रमोशन हमारी सरकार ने किया। पहली बार राज्य कर्मचारियों का प्रमोशन हम लोगों के माध्यम से हुआ है। निजी क्षेत्र में हम लोग 75% की नौकरी के कानून बनाए, कई ऐसे महत्वपूर्ण योजना बनाया। आपके इस पाकुड़ अभी आपके इस जिले में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य चलने का एक हम लोग योजना पर काम कर रहे हैं और थोड़ा उस पर हमारा होमवर्क चल रहा है। मुझे आदरणीय मंत्री आलमगीर साहब ने अवगत कराया कि यहां पर जूट उत्पादन को लेकर के काम किया जा सकता है। मैंने आलमगीर साहब को कहा, आलमगीर साहब, इस राज्य का शायद ऐसा कोना होगा जहां हम नहीं गए होंगे, और मुझे जगह जगह की जानकारी लगभग पता है। और जूट उत्पादन को लेकर हम ऑलरेडी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और बहुत जल्दी जूट को लेकर के एक बड़ा योजना इस क्षेत्र में आने का काम किया जाएगा। आप सब लोग यहां पर हमारे बड़े पैमाने पर मजदूर किसान लोग हैं। हम आप लोग को बताएं, हमारे श्रम विभाग में आप लोग जितने भी मजदूर हैं, आप लोग श्रम विभाग में अपना नामांकन करवाएं। श्रम विभाग से आप लोग को बहुत सारी चीजें दी जाती है। आप लोगों को साइकिल दिया जाता है, औजार दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है। मजदूर के मृत्यु होने पर 5 लाख दिया जाता है, अपंग होने पर 3 लाख रुपया दिया जाता है, आंशिक अपंग होने पर 2 लाख रुपया दिया जाता है। कई ऐसी चीजें हैं। मेधावी छात्र छात्राएं अगर श्रमिकों के हैं तो उनको 5,000 तक रुपया देने का प्रावधान है। इलाज के लिए भी आपको 2 लाख रुपए तक का मजदूरों को प्रावधान है, जो श्रम विभाग आपको देगा, मरने पर देगा। बल्कि श्राद्ध के लिए भी आपको श्रम विभाग के साथ से पैसा मिल सकता है। इसलिए आप सब जितने भी श्रमिक भाई हैं, आप लोग श्रम विभाग के पोर्टल में जाकर के निश्चित रूप से अपना रजिस्ट्रेशन कराने का काम करें। अभी इसके अलावा यहां सबसे मेरा जो इस बार का विशेष, हमारे इस पाकुड़ जिले में गुमानी नदी है, और आपको शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, लगभग 361 करोड़ रुपए की योजना गुमानी बराज के लिए, गुमानी सिंचाई परियोजना के लिए हम लोगों ने स्वीकृत कर दिया है, जो किसानों के खेत में पानी पहुंचाने का काम भी करेगा। आज इस सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जो चल रहा है, शिविर चल रहा है, इसमें हमारा विशेष रूप से इस बार, पिछले बार पेंशन बूढ़ा बुजुर्ग महिला इन लोगों के लिए था, सर्जन पेंशन था, रोजगार सृजन था। इस बार हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी बच्चियां हैं, उनके लिए
विशेष रूप से सावित्री भाई फूले किशोरी समृद्धि योजना जो हम बच्चियों को देना चाहते हैं, जिसके माध्यम से हमारी जो बच्चियां हैं अभी जो इनको प्राप्त होगा और जब ये 18 साल की होंगी तो एक मुश्त उन बच्चियों को 40,000 रुपया उपलब्ध सरकार कराएगी और इस माध्यम से 9 लाख बच्चियों को हमको इस योजना से जोड़ना है और अभी लगभग 4 लाख आवेदन आए हैं और उसमें 2.5 लाख आवेदन स्वीकृत भी हो चुका है। और आज यहां बड़े पैमाने पर जो हमने शुरू में देखा सावित्रीबाई फूले समृद्धि योजना से यहां बच्चियों को जोड़ा जा रहा है, मैं पुनः एक बार देखना चाहता हूं हमारी बच्चियों को इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप लोग अपना हाथ उठा करके दिखाएं कि आपके हाथ में सावित्रीबाई फूले योजना का स्वीकृति पत्र है कि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग छोड़िए मत। हाँ ठीक है, आप नीचे कीजिए नीचे। और बच्चियों, हम आपको बता दें, आप लोग अपना पढ़ाई का आप चिंता मत कीजिए। आपकी पढ़ाई का पूरा जिम्मा अब सरकार लेने जा रही है। आप लोग इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, पत्रकार बनिए। कई योजनाएं अभी हम लोग का स्थापना दिवस होने जा रहा है। इस खुशी में हमारी देश की प्रथम महिला, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आप लोगों को सौगात के रूप में उन योजनाओं को हम लोग उनके माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास कराएंगे। आप लोग एसएससी, आर्मी, जेपीएससी, यूपीएससी जिसके लिए भी तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी बच्चियों को निःशुल्क आप लोग तैयारी करने की हम व्यवस्था करेंगे। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना भी हम लाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री सारथी योजना भी लाने जा रहे हैं और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम से भी एक योजना आपके पास आएगी, जो आप लोग बड़े बड़े कॉलेजों में जाते हैं, विश्व प्रसिद्ध कॉलेजों में अगर आप चयनित होते हैं तो उस कॉलेज में पढ़ने के लिए उन बच्चों को 15 लाख रुपया तक का आर्थिक सहायता मदद करने का भी काम सरकार करेगी। तो आप बिल्कुल निर्भीक होकर पढ़िए और घर परिवार और राज्य का नाम रोशन कीजिए। खेल जगत में भी हम लोगों ने बड़ी तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया है। खेल के माध्यम से भी आप अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। हम लोगों ने खिलाड़ियों को भी नियुक्ति में आरक्षण देने का नियम बनाया है, जो बेहतर खेल प्रदर्शन विश्व के स्तर में करेगी। नेशनल इंटरनेशनल में खेल पॉलिसी को आप लोग पढ़िए, खेल के माध्यम से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसको प्रोत्साहित करने के लिए आप सबको मालूम होगा कि पोटो हो खेल योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया है, जो पंचायत में आपका खेल मैदान बन रहा है। अभी वो प्रखंडों में, जिला में बड़े बड़े स्टेडियम बनाए जाएंगे, जहां आप बेहतर खेल का प्रदर्शन करेंगे और राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए कई योजनाएं आबोरन होड़पन कहो नोडेपन सहज सेटेर कना आप पे कहो आबोरन गोबा बोया मिश्रा को गुड़ित नायके को अतु रे पंचायत रे नवा शिविर लगा कना शिविर रे सनोक पे आर अतु दिसोम लगी जे योजना को बनाओ कना ओना को बुझाओ पे और ओना योजना रे लाभ हताओ पे गाय डंगरी असूल रिया हाट बाजार लगी रे दुकान को लगाओ रिया
गाड़ी मोटर भाड़ा रे चलाव लगी गाड़ी मोटर लगी लोन, ट्रैक्टर लगी लोन, जहां लिखाना की कमीशन आए पिया ओना कमी लगी सरकार आपे गोड़ो ए बापे करा ओनाते नुआ योजना आपे ओड़ारे तीना जस्ती पे दी दाड़े उनका उनारे आपे उनारे फायदा पे जामा और विशेषकर नुआ मंच खोए नोडेरेन गोगो हड़ को लगी मीटंग कथा में सनाइन करा कि गोगो हड़ को नुआ दिसोम रे आबो गोगो हड़ को अडी कजाक हाट बाजार रे बोरे हांडी टुकुई दीपिल कहते को सनो करा आर को बाजारे दा अडी भावना रिया कथा कना और नुआरिया जानकारी हथाओ का नुआरे सक्रिय गिरोह को कमी दा और अब सामाजिक व्यवस्था को बड़ी लगी नुआरे को नुआ माध्यम ते को लगाओ करा आपे सन को नेहर हाट बाजार रे अगर हांडी पौर पे आखिरी दाड़े कान खान इंसन को नेहर कि नुआ हांडी टुकुई तो गिडी पे और सरकारा योजना दिपिल पे हांडी पे आखिरी दाड़े कान खान चे लगी बाजार रे चाय पकौड़िया दुकान बापे खुलाओ दाड़िया चे लगी राशन दुकान बापे खुलाओ दाड़िया चे लगी कितरी दुकान बापे खुलाओ दाड़िया ओना हो तो हाट बाजार रे जिनिस करना ओना लगी सरकारे गोड़ो आपे करना और निश्चित रूप से यहाँ विश्वास में ना सरकारा योजना पे दिपिला समाज में मोचते तहना अब आदिवासी को विकास में मोचते हो ओनाते मिता पे करना उन हांडी टिकू तो गिडी पे सरकारा योजना दिपिल पे नुआते थोड़ा गान दिसोबरे आय मालिकान जिनिस बड़ी को कान तबोना तो नुआ के इंसान को नेहर कि नुआ योजना आपे लगी इन बनाओ का जहां ना के बदाड़े कान ओना पे कभी दाड़े चासा बसा गाय डंगरी सीम सुकरी असूल सनाए पे असूल को पे और उनको हाथ बजा रहे आखिरी करते पैसा कमाओ पे चेलेगी बापे दड़ेगा रांची रे जेल को पे गोगो होड़ को टेम्पू को चलाओ दा आरोड़ा दुआर को चलाओ दा जिधर पिधर को असूले को तो चलेगी आप और नोडरे गोगो होड़ को नुआ को बाको कमी दाड़िया तो आप ऐसे को नुआ नेहर कि नुआ योजना अगर आपे बापे नीत पहले कोई आतु आतु पंचायत पंचायत रेसन करते को लई अपे कानता है कि नौकान योजना करना हनकान योजना करना वो कोई साफ साफ करते आपे पेंशन या कागजे बिना आपे कानता है नीत सरकार आपे अधूरा रेसन करते हो आपे करना है योजना रिया गटरी सेन करते आपे अधूरा रे दहोए दाए ओना ओड़ा रे बापे आदे लेन खाए दोबारा ओना योजना ओना दुआर खोन संगीन से लेन खाए फिर रेंगेते ताए तबोना तो नुआ नेहर अपेसन खोन अड़ी अड़ी सराव आरो आयमा संगीन कार्यक्रम रे सेनो या इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद सबको जोहार जय झारखंड धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ आभार प्रकट करें और अब आज के इस अवसर पर हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे ताकि आज के इस आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहें। हम उपायुक्त पाकुड़ सर से निवेदन करते हैं कृपया सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये डालना चाहेंगे सर कि ये बहुत ही स्पेशल पेंटिंग आपको हम प्रदान कर रहे हैं
माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन जी की ये बहुत ही सुंदर मनमोहक तस्वीर, जिसे यहाँ के एक लोकल कलाकार विनय ने बनाया है। ये बहुत ही सुंदर तस्वीर, जोरदार तालियां हो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। तालियों की गूंज भी जहन में बनी रहनी चाहिए। बहुत ही सुंदर तस्वीर माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी धर्मपत्नी के साथ, ये बहुत ही सुंदर मनमोहक तस्वीर। और ये इस तस्वीर के लिए विनय जी को सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। देखिए जोरदार तालियां भी होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन मैम की। ये बहुत ही सुंदर तस्वीर के लिए ये सम्मानित किया है अंगवस्त्र के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तस्वीर के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे में जो मुस्कान आई है, ये मुस्कान हमेशा ऐसी बनी रहे। एक बार जोरदार तालियां। और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम ध्यान चाहेंगे, सर मंच के सामने भी आपकी तस्वीर उकेरी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान चाहेंगे, मंच के सामने भी आपकी तस्वीर उकेरी गई है। ये अबीर गुलाल से बनाई गई है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार में जोरदार तालियां अबीर गुलाल के साथ। ये बहुत सी सुंदर कलाकृति उकेरी गई है अबीर गुलाल के साथ। इसकी भी तस्वीर आप आंखों में, जहन में कैद कर लें। बहुत ही सुंदर, तालियां हो जोरदार। और इन्हीं तालियों के बीच अब मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करती हूं, माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तालियां होती रहें आपकी ओर से। वन प्रमंडल पदाधिकारी महोदय से निवेदन